हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जो भी बच्चे यहाँ पर नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारा यूट्यूब चैनल एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। जो भी हमारी न्यू नोटिफिकेशंस आती रहेंगी वो आपको मिलती जाएंगी। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक है। आज जो हमारा टॉपिक है बेटा, हमने जो भी सारी चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी हैं, देखो हमारा हमने कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं बचे हैं। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि जो हमारा सबसे लेंथी चैप्टर है 10th क्लास में वो सिर्फ बायोलॉजी का है, फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस। उसके बाद जो दूसरा चैप्टर है सबसे लेंथी वो है लाइट चैप्टर, ठीक है, फिजिक्स का। तो हमने एक्चुअली में लाइट चैप्टर जो है आधा हमने कर दिया है, हाफ डन हो गया वो। आधा तक का क्या मतलब है, हमने क्या क्या किया, सबसे पहले हमने लाइट के बारे में देखा था, लाइट के रिसोर्सेज के बारे में देखा। फिर हमने उसके बाद मिरर्स के बारे में देखा कि कौन से मिरर्स कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। कन्वर्जिंग मिरर देखा, डाइवर्जिंग मिरर देखा। कन्वर्जिंग मिरर एंड डाइवर्जिंग मिरर में क्या फ़र्क होता है कि सर जो कन्वर्जिंग मिरर होता है वो सारी की सारी लाइट को कन्वर्ज करता है, एंड सर डाइवर्जिंग मिरर का मतलब होता है सर वो सारी की सारी लाइट को डाइवर्ज करता है, दूर भेजता है, ठीक है। हमने वो एक्सपेरिमेंट्स भी करके देखे थे, है ना, याद है आपको? कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर वाला दिखाया था मैंने एक्सपेरिमेंट, आपको याद होगा, ठीक है, एक वो था। उसके बाद हमने रिफ्रैक्शन के लिए कल हमने लास्ट वाले दिन हमने एग्जाम्पल करी थी उसकी, और एक्सपेरिमेंट भी करा था एक, है ना। तो वो चीज़ें भी याद रखनी है हमने, हाँ, क्योंकि क्या है कि जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे उसी के हिसाब से हम चीज़ों को ऐड ऑन करते जाएंगे, ठीक। अब यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि रिफ्रैक्शन हमने स्टार्ट करी, उसके अंदर रिफ्रैक्शन के अंदर हमने पढ़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हमने पढ़ा। हालांकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे वर्क करता है वो मैं तुम्हें अभी समझाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। अभी आज वाला जो टॉपिक है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है, ठीक है। आज वाला जो टॉपिक है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है। देखो बेटा, हम सिर्फ बोर्ड के लिए प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, कल को एक माइंडसेट भी रेडी करना है कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को। 10th में बेशक 10th के बाद तुम कोई कॉम्पिटिटिव के लिए नहीं जा रहे हो, बट 11th 12th में तो जाओगे, लेकिन उसके लिए तुम्हारा माइंडसेट 9th से ही होना चाहिए। अब तुम्हारी 9th तो चली गई है, बट 10th तो है ही है। जो चीज़ें हाथ में हम उसको बेस्ट करें, ठीक है ना, हमने यही करना है। अब मैं यहाँ पर ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको बेटा कि हमने रिफ्रैक्शन स्टार्ट किया था। रिफ्रैक्शन में हमने देखा था कि बेंडिंग ऑफ लाइट, है ना, हमने देखा था कि सर उसमें दो मीडियम अगर हम लेते हैं, चाहे वो मीडियम कैसे भी हो, ठीक है, मतलब रेयरर हो या डेंसर हो। रेयर से अगर डेंसर जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, अगर डेंसर से रेयर जाती है तो नॉर्मल से अवे जाती है। ये चीज़ पढ़ी थी हमने, ठीक है। और फिर हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी ग्लास स्लैब वाली। ग्लास स्लैब में हमने देखा था कि सर दो तरह के उसके अंदर रिफ्रैक्शन मीडियम थे, ठीक है ना। हमने एयर देखा था और दूसरा क्या था, ग्लास था। वैसे ही पानी में भी होती हैं चीज़ें, ठीक। अब हम इसके बारे में ही बात करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे वर्क करता है। हमने एक चीज़ देखी थी बेटा, स्नेल्स लॉ, याद है आपको? स्नेल्स लॉ हमने जो पढ़ा था, उस स्नेल्स लॉ में हमने एक चीज़ देखी थी कि सर हम ना स्नेल्स लॉ में पढ़ रहे थे साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और यही चीज हमने उसमें देखी थी बेटा ग्लास स्लैब वाले एक्सपेरिमेंट के अंदर। जब हमने ग्लास स्लैब को यहां पे पढ़ा था, उस ग्लास स्लैब के अंदर हम क्या पढ़ रहे थे, देखना एक चीज, साइन आई अपॉन साइन आर, जो फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी हमने कल, साइन आई अपॉन साइन आर, हमने जो कल इक्वेशन बनाई थी वो बनाई थी एन जी अपॉन एन ए, यही बनाई थी ना, देखना एक बार। हाँ, अगर ये बनाई थी तो ये क्यों बनी थी, एन जी अपॉन ए क्यों बनी है, या फिर ए अपॉन जी क्यों बनती है, किसके रिस्पेक्टिव में बनती है, ये सब चीज़ें हमको आनी चाहिए। ये सब चीज़ें हमको आती हैं बेटा। एक टॉपिक होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको हम जब अच्छे से क्लियर करते हैं, सब चीज़ें समझते हैं, उसके बाद वो चीज़ें क्लियर होती हैं। याद आ रहेगा, ठीक है। करें स्टार्ट हम, देखना बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टॉपिक आएगा हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब गलत लिख रहा हूं क्या मैं, हाँ ठीक है, फ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है बेटा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है हम इसको समझेंगे। सबसे पहले देखो, मेन बेसिक अगर मैं बोलूं कि बेटा बेसिक इसकी क्या इक्वेशन हो सकती है या इसकी बेसिक क्या डेफिनेशन हो सकती है बेटा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको क्या पता था सर, आपने ना कल बताया था, एक मीडियम से लाइट आई तो दूसरे वाले मीडियम में वो बेंड कर जाती है, यही पढ़ा था, है ना।
तो मतलब सर कुछ ऐसा हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसा है कि सर एक के बदले दूसरी वाली लाइट बेंड होती है, इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने बोला था कि सर एन से यूज होता है, एन इसका सिंबल होता है। तो हम ये बोल सकते हैं बेटा, देखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू एन, एन इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये वैक्यूम से तो आई सर, नीचे तो ग्लास स्लैब था, नीचे तो ग्लास स्लैब था, नीचे तो ग्लास था, आई कहां से, आई कहां से, एयर से, वैक्यूम से, सिंपल, कोई डाउट है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब मीडियम तो वही है जो अगला वाला है, समझ आ रही है ना बात? इसको हम टॉपिक को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्टिव में होता है वो हम समझेंगे कहानी। समझ आई यहां तक बात? बेटा कोई डाउट है तो बताओ मेरे को। हाँ है कोई डाउट? नहीं है ना? हाँ अब देखना, इसको हम समझेंगे, ये हमने लिखी है, बस लिखने में और समझने में बहुत अंतर होता है। आप देखना मेरी बात समझना, इसको हम अगर अच्छे से समझें, मैं बोलता हूं कि सर हम ना 3 मीडियम ले लेते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? 3 मीडियम ले लेते हैं, ले लें। हमने ये 3 मीडियम ले लिए। पहला मीडियम हमने लिया सर एयर, या फिर दूसरा कोई भी मीडियम हो सकता है। इट कैन बी सर ग्लास, इट कैन बी आइस, इट कैन बी वाटर, इट कैन बी एनीथिंग। समझ आ रही है बात? सर हमने बोला, सर आपने बोला कि हमने जो ये वाला मीडियम लिया है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.2। कितना है? 1.2। ऐसे ही लमसम ले रहा हूं, कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई एग्जैक्ट वैल्यू ले रहा हूं किसी चीज की। तो मैंने ले लिया 1.2, ठीक है। आप देखते जाना क्या बोल रहा हूं मैं। इसका सर आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लिया 1.5, इसका आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लिया 1.8। तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? 1.8। तो मेरे को ये बताओ सबसे ज्यादा बेंडिंग कहां होगी? ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ज्यादा बेंडिंग, ऐसा ही तो पड़ा है सर। अब हम अगर देखें तो आपका, हम देख रहे हैं कि सर बेंडिंग तो हो रही है ना बेंडिंग। इसमें और उसमें बड़ा फर्क होगा बेटा, ठीक है, ध्यान रखना। इसमें भी बेंडिंग हुई है, ठीक है, मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ एग्जैक्टली ढंग से, बट यहाँ पे भी बेंडिंग हुई है। बट यहाँ पर जो बेंडिंग हुई है वो बहुत ज्यादा पास से गई होगी, ऐसा ही तो होगा। सबसे ज्यादा बेंडिंग कहाँ होगी? सबसे ज्यादा बेंडिंग बेटा वहां होगी जहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। जहां पर क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। क्लियर बात? पक्की बात है। चलो अब एक चीज समझते जाना बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, तो मुझे बताओ अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, स्पीड ऑफ लाइट कम। मुझे बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो उस मटेरियल की डेंसिटी कितनी होगी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से चलो बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा हो रहा है, बड़ा तेज जा रहा है, तो डेंसिटी ज्यादा होगी कम होगी? बेटा डेंसिटी का मतलब क्या होता है, तुम कैसे समझते हो? मैंने कल भी बताया था, मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड डेंसिटी, मोर नंबर ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड डेंसिटी। अगर मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, मतलब पार्टिकल ज्यादा है, तो मेरे को डेंसिटी क्या है? कम होगी। यही तो चीज है, बेसिक पकड़ो ना, बेसिक पकड़ो, समझो उस चीज को क्या बोल रहा हूं मैं, समझ आइए बात? तो डेंसिटी भी क्या होगी? सर वेलोसिटी कम है तो वेवलेंथ क्या होगी? सर वेवलेंथ भी तो कम ही होगी, वेवलेंथ भी तो कम होगी। बिकॉज बेटा एक दिन याद रखना, ये वेलोसिटी एंड वेवलेंथ, मैंने तुम्हें कल भी बोला था कि एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन, यहां पे आ जाओ, यहां बैठ जाओ ना, ठीक है? हाँ ध्यान से निकालना, ठीक है? समझ आ रही है बात? कोई डाउट है यहां तक बेटा? बताओ, पक्का ना? आगे बढ़े। अच्छा ये रिलेशन क्या होता है बेटा? ये रिलेशन होता है बेटा, देखना, वी मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये साउंड चैप्टर का है, 9th क्लास में ना साउंड चैप्टर पढ़ा है, उसमें ये डेरिवेशन है उसके अंदर। वी वेलोसिटी ऑफ साउंड, या वेलोसिटी ऑफ मतलब स्पीड ऑफ साउंड, या हो गई स्पीड ऑफ लाइट, हो गई, किसी भी चीज को ले लो। वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी इक्वल्स टू लैम्डा म्यू, ठीक है? लैम्डा म्यू, म्यू होता है फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। लैम्डा क्या होता है? लैम्डा होता है वेवलेंथ बेटा, ठीक है?
तो हमने क्या देखा था, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे लैम्डा भी बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे वेलोसिटी कम होती जाएगी वैसे वैसे लैम्डा भी कम होता जाएगा। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो क्या ये सच में काम ऐसे कर रहे हैं? कोई डाउट है? पक्का? अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? म्यू लिखा है ना, ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताना, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो बेंडिंग ज्यादा होगी कि कम होगी? सॉरी, रिफ्रैक्शन ज्यादा होगी कि कम होगी? रिफ्रैक्शन बता रहा हूं मैं। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या था सर? उसमें से पास करना लाइट। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, अगर पार्टिकल ज्यादा है तो क्या ज्यादा जल्दी से जाएगी? धीरे जाएगी। तो बेटा रिफ्रैक्शन क्या होगी? रिफ्रैक्शन, वेरी गुड, ये तो चीज सीखनी है। अगर रिफ्रैक्शन स्लो है तो क्या बेंडिंग ज्यादा होगी कम होगी? फिर वही बात है, तुम रिलेट नहीं करते हो। रिलेट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को करो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर हमने देखा एन सर ज्यादा है, ज्यादा पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है, तो सर बेंडिंग भी तो ज्यादा होगी, एक दूसरे को टकरा टकरा के जाना पड़ेगा, ऐसे तो होगा। जब इतना ज्यादा कूड़ा पड़ा है सर रास्ते में तो सबको साफ करते करते जाएगा, तो सबको जब उसने टच करना है जाकर तो स्पीड तो कम होगी ना भाई। हाँ, अगर रास्ते में गड्ढे कम है तो स्पीड ज्यादा ही होगी। सर गड्ढे ज्यादा है तो स्पीड कम होगी, सिंपल सी बात है। सर अगर रिफ्रैक्शन कम है तो बेंडिंग भी तो कम होगी। बेंडिंग कम होगी ज्यादा होगी? ये बताओ, बेंडिंग हाँ कम होगी। अभी बता रहा हूं यार, तुम सुनते ही नहीं हो, खुद में ही कंफ्यूज हो जाते हो यार। अरे इधर देख लेना, डेंसिटी कम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो डेंसिटी भी तो ज्यादा होगी। हाँ, डेंसिटी ज्यादा होगी तो क्या रिफ्रैक्शन कम होगी? हाँ ऑफ कोर्स। अगर डेंसिटी ज्यादा होगी, ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं किसी ग्लास स्लैब के अंदर, जो ग्लास स्लैब है उसके अंदर पार्टिकल ज्यादा है एज कंपेयर टू वैक्यूम, तो क्या रिफ्रैक्शन जल्दी होगी? स्लो होगी ना। डेंसिटी भी तो ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, वेलोसिटी कम, स्पीड ऑफ लाइट कम, वेवलेंथ कम, मतलब कलर चेंज करना उसका वो भी कम, उसके बाद रिफ्रैक्शन वो भी कम। सर लेकिन बेंडिंग ज्यादा होगी, जितना रिफ्रैक्शन कम होगा उतनी कम बेंडिंग होगी, कम। ठीक है, कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है तो बताओ बेटा, समझ आ रही है ना? है ना? अब एक चीज समझना है मेरे को, एक बात बताना, ये चेंज कैसे होती है? अब मेरे को ना, अब तुम देखना, ये जो फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को इसको अप्लाई करो जरा। किसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले को अप्लाई करो, तुम्हें खुद ही समझ आएगा, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, तुम ही बोल रहे हो सारी कहानी। देखना, अगर एयर में कोई स्पीड ऑफ लाइट है, कोई स्पीड ऑफ लाइट है, क्या है? सी। स्पीड ऑफ लाइट को सी भी बोलते हैं। स्पीड ऑफ लाइट है कुछ सी, क्या है? सी। अब वो जब किसी चीज के अंदर जाती है तो वही लाइट सी अपॉन 1/2 हो जाती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ही हम उस चीज को डिवाइड करते हैं, तभी जाकर वो उतनी ही स्पीड की लेंथ के हिसाब से बेंड या रिफ्रैक्शन करती है। समझ आई बात? अगर मेरे को बताना जितना, अब स्पीड सी है, अब तुम देखना एक चीज, अगर यहां पे ना मैं अगर ऐसे बाय वो ले लेता हूं एक सिंपल वैल्यू, ताकि तुम्हें कैलकुलेशंस में आसानी हो जाए, बिल्कुल आसानी, जल्दी से हो जाए। सी है ना, सी मैंने ले लिया 2, मैंने क्या ले लिया? C2। अब मैंने बोला कि नीचे वाला जो सी है इसको मैं C/1 लिखा, इसको मैं V लिख देता हूं। ये भी वेलोसिटी, वो भी वेलोसिटी है, बस हमने लिखा C और V है। ठीक है? हाँ ना, क्या बोला मैंने? कुछ बोला था ना? हाँ, मैंने C ले लिया 2, ये वाला मैंने ले लिया सर 2 मान लिया हमने। अब मैंने यहां पे क्या माना? मैंने माना कि नीचे ना V जो है वो V हमने माना C/ उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। C मैंने क्या माना? C/, अच्छा देखना इसको, मैंने V क्या माना? C/n ही तो माना, n ही तो माना। n क्या है यहाँ पे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है, तो यही तो लिखा मैंने। सर नीचे वाली तो स्पीड है, नीचे वाली भी स्पीड, मतलब V स्पीड ऑफ लाइट, ऊपर भी स्पीड ऑफ लाइट, लेकिन सर C वो वाली लाइट है जहां पर वैक्यूम है। C वो वाली लाइट है सर जहां पे वैक्यूम है, जहां पे एयर है, समझ आ रही है? सर V वो वाली लाइट है जहां पे कुछ मीडियम है, यहां पे कुछ मीडियम है। क्या लिखा है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इसको मैं C लिख लेता हूं।
यही तो बोल रहा हूं तब से। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इसको मैं वी लिख सकता हूं सर, यही तो लिखा। अब मेरे को चीज बताना, क्या ये फॉर्मूला ऐसा नहीं बन रहा n इक्वल टू सी बाई वी, तो क्या मैं इसको नहीं लिख सकता v इक्वल टू सी बाई एन? यही तो किया, जादू थोड़ी कर रहा हूं, सब कुछ लिखा है, हमने प्रूव करना है बस एक बार को कि हमको समझ आनी चाहिए सर ऐसा होता भी है कि नहीं। अब मैंने क्या किया, c इक्वल टू 2 था, मैंने n मान लिया बेटा, हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, तो मेरे को बताओ v क्या आएगा, 1 आएगा या 2 आएगा? 2 आएगा, क्योंकि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ही नहीं, तो जो लाइट जो है वो तो रुकेगी नहीं सर, जितनी स्पीड से आ रही है उतनी स्पीड चली जाएगी, कोई डाउट है? पक्की बात। अब नेक्स्ट देखना, मैंने इसको n को ले लिया, ये वाला n मैंने मान लिया, एक और दोबारा से लेते हैं, एक और c की कंडीशन लेते हैं, जैसे जैसे मैं नंबर बढ़ाता जाता हूं, जैसे जैसे मैं नंबर बढ़ाता जाता हूं, 2 लिया था ना यहाँ पे, मैंने n ले लिया 1.5, ठीक है 1.5 ले लिया। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं v इक्वल टू सी बाई एन, अब देखना क्या इसमें बेंडिंग बढ़ेगी या इसमें बढ़ेगी वो देखेंगे, c बाई एन। अब मैंने c ले लिया 2 अपॉन 1.5, अगर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं 15 इंटू 10, 20 बाई 15, तो कुछ ना कुछ तो आ रही है, 15 वन जा 15, 1 पॉइंट समथिंग आ रही होगी, 1 पॉइंट समथिंग आ रही होगी, तो मतलब सर 1 से ना रेज हो गई ये 1 की वैल्यू, यही हुआ सर। वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पर 2 आ रही थी, पर यहाँ पर ना 1 पॉइंट आ रही है सर, कम हो रही है, कम हो रही है। सो कम हो रही है तो मतलब सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हो रहा है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा था कम हुआ था? बढ़ा ना, n बढ़ा ना, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1.5 था, यहाँ पे 1.5 बढ़ा, तो वेलोसिटी भी बढ़ गई सर, वेलोसिटी स्पीड कम हो गई सर। यहाँ पे स्पीड आप देखोगे सर 2 था, लेकिन वहां पे 1 ही आ रही है, 1 पॉइंट समथिंग आ रही है, समझ आई बात? हाँ भाई, कोई डाउट है तो बताओ। अब एक चीज देखना, यहां तक तो हमें थोड़ा आइडिया लग गया सर, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ ये तो n हो गया, तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा वो बना लेता हूँ कि सर जो v होता है हमारा, v को मैं c बाई एन बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ ना, v को मैं c बाई एन बोल सकता हूँ। कोई यहाँ तक परेशानी बताओ, यहाँ तक कोई परेशानी है तो बताओ, पक्की बात। आगे बढ़े, मेरे को एक चीज बताना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वेलोसिटी के? वेलोसिटी के डायरेक्टली होगा इनवर्सली होगा? डायरेक्टली होगा, इनवर्सली होगा। ये ज्यादा है तो ये कम हो रही है ना, इनवर्स का मतलब क्या होता है? तुम कैसे ही बंदे हो। देखो इधर, अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं और इनवर्सली बोलते हैं, दोनों का फर्क क्या है? नहीं पता है, कोई बात नहीं, सीख लेंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर कोई x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में y लिखता हूं, तो मतलब सर अगर x की वैल्यू बढ़ रही है तो उसके साथ साथ v की भी बढ़ती जाएगी, अगर x की कम होती जा रही है तो y की भी कम होती जाएगी। दिस इज कॉल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है x इक्वल टू 1 बाय y। सर अगर x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की कम हो रही है, अगर इसकी कम हो रही है तो y की बढ़ती जा रही है, इसको बोलते हैं इनवर्सली डायरेक्टली। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके तो वेलोसिटी सर इनवर्सली ही हो रही है, क्योंकि सर यहां पे देखो ना, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बढ़ता, अभी सॉल्व भी किया हमने पीछे सर, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बढ़ता गया स्पीड, यही तो पढ़ा अभी पीछे सॉल्व नहीं किया क्या, एक एग्जांपल लेके पढ़ा ना। अब मेरे को चीज बताना, यहां तक तो आपको समझ आ रही है, मैं तो मान रहा हूं आपकी बात, सर आपने ये चीज मस्त बता दी है। अब एक और बताओ, क्या वेवलेंथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी ना? बताओ क्या होगी, डायरेक्टली होगी इनवर्सली होगी? वेवलेंथ, वेवलेंथ अभी मैंने रिलेशन भी बताया था, क्या होगी? इनवर्सली होगी। वेरी गुड, वेरी गुड, इनवर्सली होगी सर। क्यों बोल रहा हूं इनवर्सली होगी? बिकॉज सर जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सर वेवलेंथ भी तो कम होगी। कोई परेशानी है? कोई परेशानी है तो बताओ, पक्की बात। आगे बढ़े, अब देखना, अब हम यहां पे यूज करेंगे बेटा स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ जी क्या बोलते हैं, स्नेल्स जी क्या बोलते हैं? स्नेल्स अंकल ने क्या बोला, साइन आई अपॉन साइन आर, उन्होंने बोला कि आगे ना अगर आप देखोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। क्या बोला? यही बोला कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है सर, बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर बेशक होता है, पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी तो सर किसी के बराबर होता है, ऐसे ही तो होता है।
कोई डाउट? कोई डाउट है तो बताओ जल्दी से मेरे को। ये अभी पढ़ा ना हमने? नहीं पढ़ा क्या? पढ़ा ना अभी? अब मुझे बताओ, क्या मैं यहाँ 1 की जगह पे देखना, इस फॉर्मूले को देखते जाना, ये जस्ट हमने पढ़ा है अभी। कहाँ पढ़ा? ये सारी चीजें मैंने रिलेट करके एक ही जगह पे डाल दी, सारी की सारी मैंने वैल्यूज एक जगह पे डाल दी हैं। क्या बोला मैंने? सारी की सारी वैल्यूज एक जगह पे डाल दी हैं। अब एक चीज हमें ना, मैंने इसी चीज को लिखा बेटा, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू एन। एन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्या मैं इस वैल्यू को C अपॉन वी लिख सकता हूं? ठीक है। अब मैंने प्रोपोर्शनलिटी भी हटा दी, इक्वल टू लिख दिया, उसकी जगह पे मैंने C ला दिया। ठीक, हाँ बता रहा हूं बेटा, 2 मिनट रुक जा। लैम्डा A अपॉन लैम्डा M, M मतलब मीडियम। V को भी जैसे मैंने V लिखा हुआ है, इसको भी आप मीडियम लिख सकते हैं। क्या बोल रहे हो बेटा? क्या नहीं आया? C क्यों आया? देखना, मैंने बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, देखो इक्वल, मैंने भी ना वैल्यू उठाया करो, कोई भी वैल्यू उठाओ, आप सिर्फ ये वाली वैल्यू उठाओ। सर आप बोल रहे हो कि इनको ना फिर एक जैसा करना भी तो चाहिए। अगर हमने सर ये वाली वैल्यू उठाई तो मतलब क्या होना है इसका मतलब क्या होना है? देखना, आप ना खुद बता दोगे मेरे को। देखना, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा बेटा, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा तो हमको पता है सर मीडियम में जो लाइट जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। ये हमने भी जस्ट पढ़ा, ये पढ़ा है सर, ये पढ़ा है। लेकिन जो वैक्यूम में लाइट आ रही है, जो वैक्यूम में लाइट आ रही है, वो तो बराबर ही होगी। ठीक है। इससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट वो भी आना था, वो भी मैं तुम्हें बता देता हूं, कोई इशू नहीं है। यहां तक समझ आ गई? कोई डाउट है? पक्की बात? ठीक है। तो अगर ये सब कुछ हो रहा है तो ये इसके बराबरी तो होना चाहिए। इसीलिए तो अगर मैं यहां पे C लिखूंगा कि गलत हो जाएगा क्या? नहीं होगा। वैसे ही n जो है, जो एयर से वेवलेंथ आ रही है वो थोड़ी ना चेंज होगी एयर वाली, तो वो इक्वल रहेगी ना, इसीलिए ऊपर एयर वाला ले लिया। वेवलेंथ ऑफ एयर अपॉन वेवलेंथ ऑफ मीडियम। मीडियम में आप वाटर ले लो, एयर ले लो, आइस ले लो, ग्लास ले लो, कुछ भी ले लो। कोई डाउट? पक्की बात? आगे बढ़े। तो ये इसलिए बोल रहा हूं, तुम इसमें से कोई भी चीज उठाओगे वो आपके काम की होगी, वो आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है। वो सारी की सारी चीजें कैसे फुलफिल हो रही हैं वो आपको पता चल जाएगा। वैसे यहां पर वेवलेंथ में भी ऐसे ही होता है। अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहे हैं, सर आपने बोला था कि अगर हम मीडियम वाला वेवलेंथ उठाएंगे तो सर वो कम होगा, ये बोला सर आपने। ठीक है। लेकिन सर अगर जो वैक्यूम की बात कर रहे हैं तो वैक्यूम में थोड़ी ना होगा, वैक्यूम में तो वही रहेगा। समझ आ गई? कोई डाउट है? पक्की बात? ठीक है। चलो एक और टॉपिक है छोटा सा, ये समझ आ गया ना? ये मैं नोट्स भेजूंगा, एक बार इसको घर पे जाकर रिवाइज जरूर करना, नहीं तो ये भूल जाएगा बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें हमको आनी चाहिए। अब एक चीज समझना, मैं बोल रहा हूं कि वेयर इज नो रिफ्रैक्शन, ऐसा सर कौन सी चीज जगह है जहां पर रिफ्रैक्शन नहीं हो सकती? 2 केस होते हैं। केस 1A, ऐसी कौन सी जगह है सर जहां पर रिफ्रैक्शन नहीं हो सकती? समझ आ रही है बात? ऐसी कौन जगह सर रिफ्रैक्शन नहीं हो सकती? सर पहले नंबर तो आप दोनों मीडियम सेम ले लो। पहला मीडियम नहीं बोलूंगा मैं, बोलूंगा मीडिया आर सेम। ठीक है। ये मीडिया क्यों लिखते हैं? ये सोशल मीडिया बहुत सारे, जब ये ना प्लूरल फॉर्म है मीडियम की, अगर मीडियम बोल रहे हैं तो एक की बात कर रहे हैं, मीडिया बोल रहे हैं तो प्लूरल फॉर्म है, वो बहुत सारी चीज़ों को मीडिया बोलते हैं। सोशल मीडिया बोलते हैं ना, बहुत सारे होते हैं। हाँ जाओ, समझ आई बात? ठीक है। तो मैं वही लिख रहा हूँ, मीडिया आर सेम। मतलब सर क्या फर्क है? सर अगर आपने ये नॉर्मल बनाया और आपने मीडियम, ऊपर भी एयर लिया नीचे भी एयर लिया, या फिर आपने ऊपर भी वाटर लिया नीचे भी वाटर लिया, मेरे को एक बात बताना, अगर ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है नीचे भी 1 है, तो अगर जो यहां से लाइट आ रही है क्या वो बेंड होगी? क्यों होगी भाई लाइट बेंड? सर उसको तो मस्त वही रास्ता मिल रहा है जो ऊपर था, क्योंकि वो एक जो उसका सेम रास्ता था वो तो वही रहेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? हैं? आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में गुजर के गए, जम्मू कश्मीर से सर आप पंजाब में गए तो रास्ता बिल्कुल मस्त प्लेन रास्ता था। अगर ऐसा था तो सर स्पीड हमारी कम होगी क्या? नहीं होगी ना, क्योंकि सर हमें वहां पे भी वही रास्ता मिल रहा है, यहाँ पे भी हमने मस्त उसी स्पीड पे गाड़ी चलाई। कोई डाउट? अब दूसरा मीडियम देखना बेटा, दूसरी चीज देखना। हमने बोला कि अगर आप
रे या फिर लाइट passes through the normal। अगर आप लाइट पास कहां से करते हैं बेटा? ये नॉर्मल है। अगर लाइट यहीं से आके यहां टकराई तो वो ऐसे ही सीधी निकल जाएगी, उसमें कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वर्क नहीं करेगा। लाइट बेंड क्यों हो रही है? बिकॉज वो आई बेंडिंग रही है, तो उसको दूसरा पाथ चेंज करने में मुश्किल हो रही है। लेकिन अगर वो सीधी सीधी आ रही है, जो रे सीधी आएगी वो सीधी चली जाएगी। समझ आ गई बात? थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल। जो भी बच्चे यहाँ पर आए हैं, प्लीज़ आप जाकर हमारे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम चैनल को भी आप जाकर वहाँ पे सब्सक्राइब एंड फॉलो कर सकते हैं। एंड आप हमारे पाटम मेंटिस ऐप पे भी जा सकते हैं और हमारी आप वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आप www.patammentis.in आप वहाँ पर जाकर हमारे सारे के सारे टेस्ट सीरीज़ को अवेल कर सकते हैं। जो भी हम यहाँ पर पढ़ाते हैं उनके रिलेटेड भी सारे टेस्ट सीरीज़ वहाँ पर आपको मिलेंगे। एंड जो भी, अगर आप उसके अलावा भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको वहां पर उनके भी टेस्ट सीरीज वहां पर मिल जाएंगे। सो थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।